वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 इंग्लिश की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो पोएम है इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ये ना गाइज एक रोमांटिक पोएट थे। रोमांटिक पोएट मतलब ये मत समझना कि ये लव स्टोरी वगैरह लिखते थे, नहीं। रोमांटिक पोएट वो होते हैं जो ज़्यादातर अपने पीस ऑफ वर्क में, चाहे वो पोइट्री हो या कुछ और, वो आर्टिकल लिख ले हो या वो कोई भी लिटरेरी का वर्क लिख रहे हो, उसमें जो है नेचर की तरफ अपना प्यार दिखाते हैं, उनको हम रोमांटिक पोएट बोल देते हैं। जॉन कीट्स एक बहुत बड़े रोमांटिक पोएट है, बहुत नोन रोमांटिक पोएट है। अब ये नेचर के बहुत करीब है और ये नेचर से बहुत प्यार करते हैं। यही चीज़ ये अपनी पोएम्स में भी दिखाते हैं। आज की जो पोएम है जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी क्या, एक सुंदर चीज। यहाँ पे कौन सी सुंदर चीज के बारे में हमें जॉन कीट्स बताने वाले हैं, वो है हमारा नेचर। देखो आप पढ़ना चाहो तो इस वाली पोएम को ब्यूटी में बतेरी चीजों को मान सकते हो, ये भी ब्यूटीफुल है, ये भी ब्यूटीफुल है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल है, ये वो। बट मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे बोर्ड एग्जाम में आप आंसर बना के लिख पाओ, जिसपे आपको मिलेंगे नंबर। ठीक है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? सिंपल थिंग ऑफ ब्यूटी है नेचर, जो हमें जॉन कीट्स बता रहे हैं। नेचर का जो इंपॉर्टेंस है एक ह्यूमन की लाइफ में, और अगर ह्यूमन नेचर को अच्छे से समझेगा तो उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है, ये जॉन कीट्स हमें इस पोएम में बताएंगे। तो जॉन कीट्स के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है? नेचर है। वो कहते हैं भगवान ने हमें नेचर प्रोवाइड करा है, भगवान ने सुंदर धरती, आसमान, पेड़ पौधे, फूल पत्ते हमें दिए हैं, बारिश आती है हम खुश होते हैं। तो उन्होंने हमें इस पोएम के थ्रू ये समझाया कि दुनिया की कोई भी चीज़ खराब हो सकती है। आप एक इंसान जवानी में बहुत सुंदर है ना, बुढ़ापा आते आते सारी जवानी चली जाती है। ठीक है, जो जितनी भी सुंदरता होती है ना फेस की, वो सब डल हो जाती है। जैसे आपने माय मदर एट 66 पोएम पढ़ी तो आपने देखा कैसे वो अपनी मदर का कंपैरिजन लेट विंटर के मून से कर रही थी, मुरझाया हुआ सा। वहीं पे जो नेचर है गाइस, जो पहाड़ है, हमारे नदियां हैं, फूल है, पत्ते, क्या वो उनकी कभी ब्यूटी खत्म होती है? नहीं। कुछ समय के लिए जाएगी तो फिर वापस आ जाती है। जैसे ऑटम सीजन में पेड़ वेड़ झड़ते हैं बट स्प्रिंग में दोबारा आ जाती है। तो नेचर की ब्यूटी ऐसी होती है, इट इज एवर लास्टिंग एंड एवर गोइंग। कोई और चीज ऐसी है ही नहीं जो कभी एवर लास्टिंग रहे, बट नेचर हमारा हाँ जरूर ऐसा है जो एवर लास्टिंग जॉय हमारे को दे सकता है। आपका जब मन परेशान हो, बारिश आ जाए, बारिश में जाके खड़े हो जाओगे, या तो उसके बारिश में रो के अपने इमोशंस को वेंट आउट कर सकते हो, या बारिश देखते ही आपका मूड खिलखिला सा हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे और मूड हैप्पी हो जाएगा। तो नेचर में हमारे पास हीलिंग पावर होती है, नेचर हमें हील कर सकता है। यही सब मैसेज वो थिंग ऑफ ब्यूटी से दे रहे हैं। तो अभी तुमने मेरी इतनी बात भी सुन ली है ना, अगर तो भी एग्जाम की क्वेश्चन आप आराम से बना के लिख पाओगे। अब पढ़ते हैं पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स भी गिवन है। ये पोएम एक बार आपने इस वीडियो से पढ़ लिया, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी पोएम आपको यहीं पे समझ आने वाली है। चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले वो बोलते हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो जॉय फॉर एवर है। जॉय फॉर एवर मतलब वो हमेशा की खुशी देती है, फॉर एवर वाला जॉय देती है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, थिंग ऑफ ब्यूटी उनके लिए क्या है? नेचर। जैसे कभी भी बारिश आएगी आपका मन खुश हो जाएगा। आप हिल स्टेशन क्यों जाते हो गर्मी की छुट्टियों में? रिक्रिएट करने के लिए जाते हो ना खुद को, कि भैया हम समुद्र देखेंगे, बीच पे जाते हो तो समुद्र देखना है आपको, वो अर्थ ने हमें दिया है। ठंडे इलाके में जाते हो, भैया पहाड़ी देखनी है, मसूरी शिमला जाना है, तो हम नेचर को ही तो एंजॉय करने जाते हैं। और आप कितनी भी बार चले जाओ वहां पे आपको उतनी ही खुशी मिलती है। ऐसा थोड़ी है कि आप 3 बार हिल स्टेशन जाओगे, 4th टाइम आपको कोई कहा तो आप कहोगे नहीं, आप जाओगे जरूर, आपके माइंड को वहाँ अच्छा लगता है, आपके माइंड को वो ब्यूटी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसीलिए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये ऐसा होता है जॉय, और फॉर एवर वाला जॉय देती है नेचर की ब्यूटी चीजें। ये इनकी जो लवलीनेस है, लवलीनेस मतलब इनका जो ब्यूटी है, इनके लिए जो हमारा अट्रैक्शन है, ये बढ़ेगा ही, ये कभी भी नथिंगनेस नहीं होगा। आपने देखा है कभी कभी ना इंसानों के बीच का प्यार फेड आउट हो जाता है। फैमिली वाला लव नहीं कह रही हूँ मैं, माता पिता से जो प्रेम होता है, माता पिता को जो बच्चों से प्रेम होता है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कुछ और टाइप का लव, जैसे अट्रैक्शन जो होता है आजकल लोगों के बीच में, बदलते रहते हैं वो, कि किसी से तुम्हें प्यार हुआ, हो सकता है कुछ समय बाद तुम्हें उससे इतना प्यार ना रहे। ठीक है, बट जो ये नेचर की चीज है, अगर इसको आप एक बार प्यार से देखोगे, इससे प्यार करोगे, तो ये कभी भी नथिंगनेस में पास नहीं होगी। वो प्यार सिर्फ आपको बढ़ने ही वाला है। जो खुशी वो आपको देगा नेचर, वो बढ़ेगी ही, वो कभी कम नहीं होगी। तो यही चीज उन्होंने लिखी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। लवलीनेस मतलब उसकी जो ब्यूटी है वो इंक्रीज ही होगी, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। आप कितनी भी बार चले जाना बीच पे, सामने समुद्र पे, वहां जाके जब आप बैठोगे तो आपको कभी भी वहां बुरा नहीं लगेगा, आपको वहां बैठ के पीस महसूस होगा। आप कभी पेड़ों के बीच में जाके जंगल में बैठोगे अगर, तो आपको 10 बारी भी अगर वहां कहीं जाने को कहेगा तो आप जाओगे, क्योंकि आपके मन को वहां शांति मिलेगी। क्योंकि नेचर की ब्यूटीफुल चीजों की जो ब्यूटी है वो बढ़ती ही है, कभी भी कम नहीं होती है। नथिंग तो कभी भी ही नहीं हो सकती है। ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इसकी लवलीनेस बढ़ेगी ही, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी नथिंग नहीं होगी। आगे की पोएम पढ़ते हैं। अब वो कहते हैं बट
will keep a bar quiet for us and a sleep full of sweet dreams। बट वो कहते हैं एक तो इसकी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होएगी, नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ों की, साथ ही के साथ में ये हमें प्रोवाइड करता है अ बावर क्वाइट फॉर अस। बावर क्या होता है गाइज? बावर होता है पेड़ की छाँव। आपने जो है देखा है कभी, बहुत धूप निकल रही हो, तुम्हें कोई बड़ा सा ट्री दिख जाएगा और उसके नीचे अगर आप उसकी छाँव में जाके खड़े होगे तो आपको बहुत सुख शांति महसूस होगी, ठंड मिलेगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी वहाँ पे। तो वैसे ही ऐसे होती है हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी कि वो हमारे लिए कैसा शेड बना देती है, ऐसा शेडी एरिया बना देती है कि उसके नीचे जाके जब हम उसके नीचे खड़े होते हैं तो हमारे माइंड को पीस मिलता है एंड हम हैप्पी होते हैं। तो ब्यूटीफुल चीज़ें जो नेचर की, एक तो खुद ही उनकी इंक्रीज होती रहती है ब्यूटी, साथ के साथ वो हम ह्यूमंस को क्या देता है, वो बावर हमें देता है जो हमारे को शांति देता है। साथ ही के साथ नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ें हमें एक अच्छी नींद देती है जिसमें हमें अच्छे अच्छे सपने आए, हमें अच्छी हेल्थ देती है और हमें अच्छी ब्रीदिंग देती है। तो नेचर, ऑब्वियसली आपने सुना नेचर थेरेपी, भाई कोई बंदा बहुत परेशान है तो वो जाए नेचर को जाके एंजॉय करे। अगर उसको नींद नहीं आ रही तो उसे अच्छी नींद भी आएगी, उसको नींद ऐसी आएगी फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स वाली, उसकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी जब वो नेचर में जाके अच्छी ऑक्सीजन इनहेल करेगा और अच्छी उस तरीके से उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करेगा और उसकी जो ब्रीदिंग है वो भी क्वाइट हो जाएगी, क्योंकि सांस फूल जाती है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, एंजाइटी जब होती है ना एक इंसान को तो उसकी सांसें बहुत ज़्यादा उसे लेने में दिक्कत आती है। बट जब आप नेचर के साथ जाके खुद को जोड़ लोगे तो आपकी ब्रीदिंग भी क्वाइट हो जाएगी, आपको नींद भी अच्छी आएगी और जो है आपकी ड्रीम्स भी अच्छी आएंगी। तो बहुत ही सिंपल पोयम है, इसे पेचीदा मत करो ये वो सोच के, सिंपल पोयम है, नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ें। यहाँ वो थिंग ऑफ ब्यूटी किसको कह रहे हैं? नेचर को कह रहे हैं जॉन कीट्स, क्योंकि वो एक रोमांटिक पोएट है नेचर वाले। उन्होंने कहा नेचर की जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो हमेशा बढ़ती ही हैं, कभी भी डिक्रीज नहीं होती। वो हमें एक बावर यानी कि एक ट्री का शेडी एरिया टाइप की जगह प्रोवाइड करती है जहाँ हम शांति से रह पाएँ। वो हमारे को अच्छी स्वीट ड्रीम देती है, हेल्थ देती है और क्वाइट ब्रीदिंग देती है। अगर एग्जाम में आए व्हाट डू द ब्यूटीफुल थिंग्स प्रोवाइड अस, तो आपको बस ये लिखना है इट प्रोवाइड अस बावर, फुल स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये भी लिख दोगे तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलो अब आगे पढ़ते हैं हम अपने आगे वो कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। यहाँ पे पोएट बताने वाले अब हमारे को एक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। देखो ये वाली लाइन में उन्होंने प्रॉब्लम बताई है, इस लाइन में उन्होंने सॉल्यूशन बताया है। सॉल्यूशन क्या बताया उन्होंने? दुनिया में जीने का सॉल्यूशन हमें बताया। आपने कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं कि दुनिया में इंसानियत खत्म हो चुकी है, बहुत दुख है। अगर आप बाहर जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव होंगे, आपको नीचा दिखाएंगे, आपको इग्नोर करेंगे और आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखेंगे और जेलस होंगे आपसे। तो भाई दुनिया तो ऐसे लोगों से भरी हुई है, तो ऐसी दुनिया में हम कैसे जिए, कैसे सर्वाइव कर पाए, उसका जो सॉल्यूशन है उन्होंने इन दो लाइन्स में बताया है। फिर वो प्रॉब्लम्स बताई हैं और बताया है कि थिंग ऑफ ब्यूटी हमारी इन सब प्रॉब्लम्स का ही इलाज है। तो चलो पहले देखते हैं वो हमें क्या सॉल्यूशन बताते हैं। वो कहते हैं देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। एवरी मोरो मतलब होता है, मोरो मतलब होता है मॉर्निंग, और रेथिंग अ फ्लावरी बैंड मतलब होता है फूलों की माला बनाना, और बाइंड मतलब होता है जुड़े रहना। तो वो कहते हैं हर सुबह हम उठते हैं और हम एक फूलों की माला बनाते हैं और वही फूलों की माला हमें इस अर्थ से जोड़े रखती है, अर्थ पे जीने की मोटिवेशन देती है, अर्थ पे जीने का एक रीज़न देती है। अब ये फूलों की माला का मतलब आप समझ सकते हो गुड मेमोरीज। जैसे ही हम सुबह सुबह उठते हैं तो अगर हम अपनी उन अच्छी यादों का सहारा लेंगे, अच्छी यादों के बारे में सोचेंगे तो हम अपने दिन में अच्छे से जी सकते हैं। यानी कि अगर हम पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो हम अपना दिन अच्छा जी सकते हैं। बट अगर हम उठते सार गलत चीज़ों के बारे में सोचेंगे, नेगेटिविटी से खुद को सराउंड करेंगे, किसी नेगेटिव बंदे से मिल गए ना तो पूरा दिन बेकार जाना है, आप लिख के ले लो। तो वही चीज़ वो समझा रहे हैं कि अगर हम सुबह सुबह उठ के एक फ्लावर का बैंड बनाएंगे, उसमें अच्छी यादें पिरोएंगे, उसमें अच्छी अच्छी बातों को पिरोएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, ब्यूटीफुल थिंग्स को देखेंगे, नेचर को देखो, फूल को देखो, पेड़ को देखो, पौधे को देखो, तो आप इस अर्थ से जुड़े रह सकते हो। वरना तो अर्थ का क्या हाल है इन्होंने इस वाली लाइन में बताया है। अर्थ में क्या है? इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, यानी वो कह रहे हैं डिस्पोंडेंस से भरी है अर्थ। डिस्पोंडेंस मतलब होता है सैडनेस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। डर्थ मतलब होता है किसी भी चीज का लैक हो जाना, कमी हो जाना। वो कह रहे हैं अब अर्थ पे क्या हो चुकी है? इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर। ये एग्जाम में फ्रेज आ सकता है, मतलब बताओ भाई इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स का, तो वो यहाँ पे मतलब है लैक ऑफ नोबल नेचर्स। वो कह रहे हैं आज का जमाना ऐसा आ चुका है, इंसानियत से भरे लोग बहुत कम हो चुके हैं। हाँ भाई जमाना ऐसा, आपने सुना होगा ये बात, तो वही पोएट कह रहे हैं ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज। कोई कोई दिन ऐसा होगा आपका बहुत
बहुत ग्लूमी, ग्लूमी मतलब सैड, मोनोटोनस जाएगा, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, कोई कोई दिन ऐसा जाएगा आपका, कोई कोई समय आपकी लाइफ का ऐसा रहेगा कि आपको बहुत अनहेल्दी फील होगा। अनहेल्दी सिर्फ ये नहीं कि आप बीमार हो, यानी कि आप बहुत डिप्रेस फील करोगे, आप सोचोगे आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, कोई मेरा सहारा नहीं है, और आपको बहुत ओवर डार्केंड फील होगा। डार्केंड, आपको हर जगह अंधेरा दिखाई देगा, आपको उम्मीद की कोई किरण दिखाई नहीं देगी, तो बहुत ज्यादा ओवर डार्केंड आपको अपना रास्ता दिखाई देगा, आपको सब कुछ अंधेरा लगेगा। इन लाइन्स को पढ़ के समझो। इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, इन स्पाइट ऑफ ये कि भैया अच्छे लोग नहीं बचे हैं, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, बहुत अनहेल्दी और ओवर डार्केंड रास्ता है, उसका हमें सोच रहे हैं हम कि कैसे इस रास्ते से बाहर आएंगे। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमें अपने सक्सेस के लिए जब हम जा रहे हैं तो बहुत हमारे को डार्केंड वेज दिख रहे हैं, बहुत अनहेल्दी डिप्रेस्ड हम फील कर रहे हैं। यस, ये सब हो रहा है, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, नेक्स्ट लाइन पढ़ो आप। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स। पाल मतलब क्या होता है? सैडनेस। तो वो कहते हैं चाहे ये कुछ भी हो जाए, चाहे आप सैड हो, चाहे दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई एक छोटी सी ब्यूटीफुल चीज़ भी आपकी स्पिरिट को खुश कर सकती है, आपके बुरे दिन को अच्छा कर सकती है, आपको जो पाल मतलब जो सैडनेस आपको महसूस हो रही है उसको खुशी में बदल सकती है। सम शेप ऑफ ब्यूटी, कोई एक ब्यूटीफुल चीज़, चाहे वो आपकी कोई अच्छी मेमोरी हो, आप उसके बारे में सोचो, चाहे आप अपने गोल के बारे में सोचो और खुद इस दुनिया में रहो जीने की आपको एक जो है इच्छा हो, चाहे आप जो है ब्यूटीफुल नेचर को देख के अपने आप को हील करो। बट ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसी में ये ताकत है कि ये आपको खुश कर सकती है और आपको आगे बढ़ा सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है दुनिया की दिक्कतें, दुख दर्द, देखा ना, अच्छे इंसानियत नहीं बची, लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं, इग्नोर करते हैं एक दूसरे को, कोई जेलस होता है, कोई आगे बढ़ा है तो जेलस हो रहे हैं, नेगेटिविटी से भरी हुई दुनिया है। अगर सक्सेस के रास्ता चाहिए, मेड फॉर आवर सर्चिंग, सक्सेस का रास्ता चाहिए, अंधेरा भरा होता है, तो उस अंधेरे भरे रास्ते में अगर हम परेशान हैं तो थिंग ऑफ ब्यूटी ही ऐसी चीज़ है जो हमें खुश कर सकती है। अब हमारे पोएट के अकॉर्डिंग वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आपके अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकती है, आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जो आपको मोटिवेट करता हो, आपके फेवरेट टीचर्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपका हमेशा साथ देते हो। आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कोई भी हो सकता है, आपके लिए वो थिंग ऑफ ब्यूटी कोई आपकी कोई एक ऐसा पर्टिकुलर प्लान हो, आपका गोल हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो, आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी कुछ भी हो सकता है। बट अभी हम देखते हैं पोएट किस चीज़ को थिंग ऑफ ब्यूटी कह रहे हैं। तो पोएट कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है जो तुम्हारी स्पिरिट्स को खुश करेगी। पोएट के अकॉर्डिंग थिंग ऑफ ब्यूटी है सच एज द सन, सन है उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी, साइड में लिखते रहो। द मून, मून है गाइज उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। वो कहते हैं अगर बुरा फील हो रहा हो तो रात को जाके आसमान में चांद को देखना, आपको पीस महसूस होगा। ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, बड़े ट्री छोटे ट्री जिसके आसपास में जो है शीप घूम रही है, भेड़ें घूम रही है, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी उनके अकॉर्डिंग। एंड सच आर द डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है उनकी? पहला हो गया सन, दूसरा हो गया मून, तीसरा हो गया ट्री और शीप वगैरह, फोर्थ वो कहते हैं डैफोडिल से बड़ा गार्डन, गार्डन नहीं जंगल, ग्रीन वर्ल्ड मतलब होता है जंगल, तो जंगल जिसके अंदर डैफोडिल हो वो है उनके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी। फोटो में आप देख सकते हो डैफोडिल्स होते हैं। एंड क्लियर रेल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। नेक्स्ट थिंग ऑफ ब्यूटी उनके लिए क्या है? डैफोडिल वाले जंगल के बाद क्लियर रिल्स, रिल्स होती है गाइस जैसे जंगलों में ना पानी लहर बह रही होती है, तो वो रिवर्स की कुछ लहरें निकल कर आ जाती है, ऊपर माउंटेन से पानी आ जाता है। तो अगर गर्मी का सीजन हो, कोई जंगल में हो, उसे बहुत गर्मी लग रही हो, तो वो उस रिल के पास अगर जाएगा तो वो उसे कूलिंग देगी, वो उसे मन को शांत करेगी, वो उससे पानी पी सकता है और अच्छा महसूस कर सकता है। तो वो हमारे पोएट को थिंग ऑफ ब्यूटी लगती है। एंड द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी कि फॉरेस्ट के बीचों बीच का एरिया जहाँ पे मस्क रोज ब्लॉसम कर रहा है। मस्क रोज़ देख लो, मस्क रोज़ के बहुत सारे परफ्यूम आते हैं, मस्क रोज़ की खुशबू आपका मन खुश कर सकती है। ये है थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट के अकॉर्डिंग। तो ये वाला स्टैंजा तो बहुत ही सिंपल है। पोएट ने 6 से 7 थिंग ऑफ ब्यूटी बताई है। पहला उन्हें लगता है सन, दूसरा उन्हें लगता है देखो मून, तीसरा उन्हें लगता है ट्रीज और उसके साथ में शीप जो वहाँ पे है, फोर्थ उन्हें लगता है डैफोडिल जंगल के अंदर, ग्रीन वर्ल्ड मतलब जंगल, नेक्स्ट उन्हें लगता है क्लियर रिल्स जो पानी की लहरें बहती हुई आती हैं जंगल में, और सिक्स्थ उन्हें लगता है मस्क रोज। ये 6 चीज़ें उन्हें थिंग ऑफ ब्यूटी लगती हैं और ये 6 की 6 चीज़ें गाइज लाइफ शो कर रही हैं, लाइफ शो कर रही हैं और ये सब नेचर से जुड़ी हैं। ये पोएट की 6 थिंग ऑफ ब्यूटी याद रख लेना, यही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो मैं 6 के 6 नंबर मिलेंगे, लॉन्ग में आ जाए शॉर्ट में आ जाए, आपको पता है पोएट के अकॉर्डिंग ये थिंग ऑफ ब्यूटी है और इनकी लवलीनेस वो कह रहे हैं वो इंक्रीज ही होती है। इन ब्यूटी के
सहारे हम इनका बैंड बना के दुनिया में जी रहे हैं। सिंपल पोयम, कुछ मुश्किल नहीं है, इस पोयम में से पेचीदा मत करो। नेक्स्ट आते हैं हम लाइंस पे। अब पोएट की थिंग ऑफ ब्यूटी गाइज यहीं पे समाप्त नहीं होती है। पोएट को एक और चीज ब्यूटीफुल लगती है, वो तो गाइज डेथ को भी ब्यूटी मानते हैं में। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम। ग्रैंडियर मतलब क्या होता है? सोशल इंपॉर्टेंस, इज्जत, बहुत ही ज्यादा इज्जत भरी बात। तो वो कहते हैं सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम। सच टू मतलब हाँ, ब्यूटी तो ग्रैंडियर ऑफ डूम्स में भी है, ब्यूटी तो मार्टियर्स की डेथ में भी है। उनकी डेथ में जिनकी लवली टेल्स हमने हमेशा सुनी है या देखी है या पढ़ी है, उनमें भी ब्यूटी है। तो पहली थिंग ऑफ ब्यूटी तो उन्हें नेचर की चीज़ों में लगी। दूसरी थिंग ऑफ ब्यूटी उन्हें लगती है हमारे फ्रीडम फाइटर, जैसे हम इंडियंस क्या कहते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस शहीद हुए जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए, उनकी तो डेथ में भी गाइस क्या है? ब्यूटी है। तो वो दोनों ही चीज़ों को ब्यूटीफुल मान लिया है। लाइफ को भी ब्यूटीफुल मान रहे हैं, अर्थ पे जो लाइफ है जैसे फॉरेस्ट वगैरह हो गया, वो भी उनके लिए ब्यूटीफुल है। और डेथ भी ब्यूटी है। बस किसकी डेथ? आम इंसान की मृत्यु नहीं, उन शहीदों की। शहीदों को नहीं कहते, शहीद मरते थोड़ी है, शहीद तो हमेशा जिंदा रहते हैं, हमारी यादों में जिंदा रहते हैं। हम उन्हें मानते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, उनकी लाइफ से हम सीखते हैं और हमें भी कुछ ऐसा करने की हिम्मत मिलती है कि यस जो है ये हमारे मार्टियर्स हैं, ये हमारे शहीद हैं, वो हम उनको हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनसे भी हम ब्यूटी जो है वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है हमारे पोएट के अकॉर्डिंग। तो वो बताते हैं जैसे ब्यूटीफुल फूल वगैरह जो हो गए, जैसे मस्क्रोज वगैरह ब्यूटीफुल होता है, सच टू इज द ग्रैंडियर। नेक्स्ट वो बताते हैं अब हमें लास्ट लाइन पे कि ये ब्यूटीफुल चीज़ें जो है हमारे अर्थ पे हमें दे कौन रहा है? फ्री में। कहाँ से मिल रही है हमें? तो वो कहते हैं ये सब ब्यूटीफुल चीज़ एंडलेस फाउंटेन है ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी कि ये एंडलेस फाउंटेन है, इमॉर्टल मतलब हमेशा रहती हैं, पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंग, जो हमें हेवन से मिल रही है। तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी को एक टाइप की ड्रिंक कह रहे हैं, कोका कोला मत सोचना है यहाँ पे। वो कह रहे जितनी भी थिंग ऑफ ब्यूटी है ये एक ड्रिंक है, ये इमॉर्टल ड्रिंक है। इमॉर्टल मतलब हमेशा रहने वाली, चाहे इंसान मर जाए। ये कब की पोएम लिखी हुई है? 1800 की पोएम लिखी हुई है। तब भी नदी थी, तब भी फूल थे, तब भी पेड़ थे, आज के ज़माने में भी है। तो जो लोग तो नहीं है ना, वाले जॉन कीट्स तो नहीं है, बट नेचर अभी भी है। तो पोएट कहते हैं कि भाई ये थिंग ऑफ ब्यूटी एक एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का, जो हेवन से हमारे पास आ रहा है, यानी कि भगवान जी ने हमें प्रोवाइड करा है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी, नदियाँ, पहाड़, पेड़, ये ब्यूटीफुल चीज़ें भगवान ने हमें प्रोवाइड करी है। तो हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें नेचर को सेव करना चाहिए, और जब हम परेशान हो तो यहीं पे जाना चाहिए, ये हमें हील करने की ताकत रखती हैं। तो विद दिस ये पॉइंट आपका कंप्लीट, ये पूरी पोएम कंप्लीट हो चुकी है। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक है। अगर आपसे पूछे थिंग ऑफ ब्यूटी कहाँ से आ रही है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी हेवन से आ रही है, भगवान ने हमें दी है। और ये क्या है? एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का। ये एंडलेस है, हम मर जाएंगे, हमारे से आगे वाली जनरेशन भी चली जाएगी, बट जो ब्यूटी है नेचर की, वो जो है हेवन से हमारे लिए आ रही है। नदियाँ, पेड़, वो सब दो चीज़ों में रहती है, एक नेचर में और दूसरा माइटी डेड में। तो अगर मैं वन मार्कर पूछूं पोएट के अकॉर्डिंग ब्यूटी किस में है, तो एक डेड माइटी डेड में है और दूसरा जो है नेचर में है। विद दिस ये पोएम कंप्लीट। अब इसके पोएटिक डिवाइसेस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और अगर आपको नेक्स्ट पोएम पढ़नी है तो प्लेलिस्ट गिवन है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है।